पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है, जो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है और ख़ासकर जो अमन अमान के इशूज़ हैं और इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है, जो उसकी सिविल राइट्स है, जो उसकी डिनाइल है, या उसकी हेल्थ के मामले में जो हुकूमत गफलत बरत रही है, उसके बारे में हमने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है। आज पार्लिमानी पार्टी में भी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया गया और पार्लिमानी पार्टी ने फुली इंडोर्स किया अलायंस के इस 4 नुकाती एजेंडे को जो जुम्मे को हम कर रहे हैं। आज आपने देख लिया कि हुकूमत की संजीदगी के उसका पास कोरम नहीं होता और आज हमने कोरम पॉइंट आउट किया। हमने फैसला किया है कि अगर इस तरह रवैया रहा तो हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे और अगर ये इस तरह रवैया उनका होगा तो ये जो बजट पास करने के लिए जो मुख्तलिफ हीली बहाने बना रहे हैं, मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं, मजीद महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। 17,000 अरब रुपए ये मजीद टैक्स लगा रहे हैं और इसके लाजिम बात है कि ये सारे गरीब आवाम पे होगा। इस वक्त जितनी भी टैक्स कलेक्शन है वह ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन के ऊपर हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इस की जो माशी पॉलिसियाँ हैं इससे कितनी बुरी तरह हमारे किसान मुतासर हुए, हमारे मजदूर मुतासर हुए, हमारे नौकर पेशा तबका मुतासर हुआ और एक मिडिल क्लास का तो बिल्कुल खात्मा हो गया। इस वक्त तो जितने गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से। और दूसरी तरफ जो है ना, ये कोई कानून को नहीं मानते। इन्होंने अदलिया को मुकम्मल तौर पर तकरीबन पैरालाइज कर दिया है। अदलिया में कोई आप तवक्को नहीं कर सकती कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। आप देख लें कि पार्लियामेंट की भी हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट में जिस तरह तकरीर होती है, अपोजिशन की कोई बात करे तो वो बात करने तो सवाल नहीं पैदा होता कि वो निकल आए, वो खुद ब खुद एक्सपंज हो जाता है। ये तारीख में पहली दफ़ा है कि MNA का ये राइट होता है कि वो जो भी तकरीर करे सिर्फ स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि उसके अल्फाज जो है वो एक्सपंज होते हैं। अभी तो स्पीकर कहे ना कहें वो खुद ब खुद एक ऑफिसर ही एक्सपंज कर सकते हैं। तो ये एक बदतरीन ये सुपर मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में बल्कि इस वक्त कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई इंसानी हुकूक नहीं है। जितनी लोग भी जेलों में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है, इमरान खान समेत, शाहमूद कुरैशी समेत बाकी लीडरशिप या जो ईमान मजारी है, जितने सबके साथ जो सलूक हो रहा है, ये बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमने जो फैसला किया है कि अब हुकूमत के ये जो नाजायज़ जुल्म और जो उनके हथकंडे हैं उनका मुकाबला करेंगे। हमने कोशिश की कोई रीजनेबल बात हो, ये जो है ना हकायक के ऊपर आए। ये इमरान खान के साथ हम क्या मुतालिबा है, देखो हमने तो अभी इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा किया है। तो इमरान खान की रिहाई का तो हमने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ की तरह डील करो, कि नवाज शरीफ जिस तरह जो है ना उसके साथ डील हुआ, एयरपोर्ट में आया, उधर अदालत जो है ना एयरपोर्ट में लगी। हम तो कहते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनकी जितनी भी केसेस हैं वो सारे केसेस अगर मेरिट पे सुने जाए, इंसाफ हो, तो एक दिन भी इमरान खान जेल में नहीं रहेगा, उनकी बीवी जेल में नहीं रहेगी, उनकी जो पार्टी की लीडरशिप वो जेल में नहीं रहेंगे। और साथ साथ ये हुकूमत बताए कि आज तक इन्होंने कोई एक भी ऐसा फैसला किया हो जिसने अवाम को रिलीफ दिया हो, एक भी ऐसे कानून साजी बताए जो अवाम के लिए हो। ये हुकूमत जो है ना मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रख रहा हूँ वहाँ हमें सीरियस चैलेंज है दहशतगर्दी का, और वो दहशतगर्दी खारिजा पॉलिसी की बुनियाद पे है कि जो गैर ज़रूरी एक गैर इर्रेस्पॉन्सिबल खारिजा पॉलिसी बनाई गई है और उस खारिजा पॉलिसी की वजह से वहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि जब आपके हमारा सारा दारोमदार जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे है, वह सेंट्रल एशिया के कारोबार पे है। हम नहीं मुकाबला कर सकते बड़े बड़े पंजाब की लाहौर और कराची की। हम समझते हैं कि हमारा मार्केट छोटा है, तो हमारे पास जब अफगानिस्तान का एक मौका होता है तो हमारे लिए कोई रोजगार के चांसेस होती है। इसलिए हम मुतालिबा करते हैं कि हमारी और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होते जा रहे हैं। उसके पास जो है ना मार्केट नहीं है और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा। तो मुतालिबा नंबर 1 ये है कि इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है उस सलूक को जो है ना ख़त्म किया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए, मेरिट के मुताबिक उसकी फैसले सुने जाए। और जो
और जो इसकी बीमारी मतलब उसका एक जेल रूल्स के मुताबिक उसका हक बनता है कि उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उसकी फैमिली जो मुतालबा कर रही है उसके मुताबिक करे। इसमें क्या होगा? अगर आप एक अस्पताल नहीं है दूसरे अस्पताल में, तो आपको क्या तकलीफ है? आपने क्यों अपने ईगो का मसला बनाया हुआ? तो बुशरा बीबी इमरान खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तीसरी हमारा मुतालबा यह है कि जो इस वक्त इन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाई है उसको वापस लिया जाए। जो खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, उस लोड शेडिंग को ख़ात्मा किया जाए। और जितनी भी उन्होंने CNG की स्टेशन बंद किए हुए हैं, ये भी कल आपने देखा कि हमारी पूरी लीडरशिप जो है ना उधर खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठी हुई। जो CNG स्टेशन जो है बंद है, उसको गैस की सप्लाई बंद की गई है, उसको खोला जाए। और जो पंजाब से इन्होंने आटा और गंदम पे पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज देता है कि एक सुबह अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कहें कि हमने बिजली नहीं देनी है, हमने गैस नहीं देना, तो इसका क्या असर होगा? कौन जिम्मेदार है इस किस्म की पॉलिसियों का? अगर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है तो इसका मुहासिबा होना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सूबाई हुकूमत को बताए कि इस किस्म की रवैये से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि जो आटा और गैस CNG पे पाबंदी है, इसको फौरी तौर पर ये बॉर्डर खोल दी जाए और लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। और खासकर CNG की पंपों को जो गैस की सप्लाई बंद है उसको खात्मा किया जाए।